हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 17 मार्च को लगा हुआ है। लेकिन साथ में अभी आप थोड़ा निराश होंगे, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपका यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ का जो आपने इतनी मेहनत की थी उसका पेपर आउट हो गया है। फ्रेंड्स, उसमें भी आपको ट्विटर अभियान के माध्यम से जारी रखना है कि ये पेपर रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर आउट हुआ है। लेकिन साथ में साथ आपको कंटिन्यू अपनी स्टडी को भी जारी रखना है, क्योंकि 17 मार्च बहुत टाइम नहीं है, लगभग 30 दिन का आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो अपनी स्टडी जो है वो आपको, जो अभी तक कर रहे थे आपने आरओ और एआरओ में ऑलरेडी इतनी मेहनत की है, तो इस मेहनत का जो असली लाभ आपको मिलेगा वो मिलेगा यूपीपीसीएस 2024 के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, जो अब आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई ये कर रहा है कि ये बुक पढ़ लीजिए, वो बुक पढ़ लीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपने लूसेंट पढ़ा है, घटना चक्र पढ़ा है, यूपी स्पेशल पढ़ा है, करंट अफेयर पढ़ा है। जो आपने पढ़ा है, अभी तक आपने अगर कुछ चीज़ें उसमें अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और रिवीजन मार लीजिए। 2-3 बार जो आपसे रिवीजन में कुछ कमी रह गई थी, कुछ वहाँ पे आपने आरओ का एग्ज़ाम दिया, आरओ का एग्ज़ाम देने के बाद आपको समझ में भी आ गया होगा, यार मुझसे रिवीजन में दिक्कत हो रही है। क्योंकि आरओ का पेपर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ थी कि रिवीजन, आपका रिवीजन क्लियर कट है कि नहीं है। ये वीडियो मैं पहले भी आपसे कहता था कि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको आती रही होंगी, लेकिन वहाँ पे आप कंफ्यूज होकर बैठे रहे होंगे। तो इसकी वजह से कह रहा हूँ कि अभी भी आपके पास 30 दिन है। 30 दिन में कम से कम आप 3 बार रिवीजन मारेंगे। किसकी? लूसेंट की, घटना चक्र की, यूपी स्पेशल की और करंट अफेयर की। इन्हीं 4 का मारिएगा। और आपसे कोई कहे कि अभी आप लक्ष्मीकांत की मोटी बुक पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम, हाँ, आप जो पीछे जो समरी है, जो पीछे आपकी समरी दी है, उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बड़ा करीब 30 पेज की ही होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो स्पेक्ट्रम की समरी पढ़नी है, इसके बाद लूसेंट पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है, और इसके बाद आप जो है ये करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। इतना, ये आपकी बुक लिस्ट हो गई। ठीक है। और इसके बाद प्रीलिम्स कंप्लीट होने दीजिए, फिर इसके बाद स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे और लक्ष्मीकांत की पॉलिटी भी पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि आपको मेंस देना है और मेंस में तो पूरा डिटेल चाहिए। लेकिन अभी जो आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, 1 महीने, तो 1 महीने में जो आप अभी आरओ के लिए पढ़ रहे थे, इसी की कंटिन्यूटी के साथ जाना है। ठीक है। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस रिवीजन ऐसा हो कि चीज़ें कंफर्म हो कि एग्ज़ाम हॉल में आएगा तो मैं सही टिक मारूंगा। यही चीज़ें करके आपको जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बात करते हैं आरओ एग्ज़ाम को, देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन देख लीजिए। हिस्ट्री क्वेश्चन में आपसे चाहे उत्तर मुगल काल का क्वेश्चन हो, चाहे जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह का क्वेश्चन पूछा गया हो, या फिर बहादुर शाह का, और इसके बाद अगर सैयद वंश का खिर्ज खां या मुबारक शाह का क्वेश्चन हो, ये आपको लूसेंट में क्रोनोलॉजी ईजिली मिल जाएगा। या बैठ के 17 ग्रह क्वेश्चन हो, या फिर गांधी जी की का क्वेश्चन हो। क्या आपको लगता है ये सब लूसेंट में नहीं है? सब कुछ आपको लूसेंट मिल जाएगा। या गुप्त का काल का जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भुक्ति विषय के बारे में, वो आपको लूसेंट में साफ आपको मिल जाएगा। या फिर रुद्रमा देवी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी देखिए आपको लूसेंट मिल जाएगा। आपने पढ़ी नहीं ना, आपने पढ़ा नहीं, इसी वजह से आपको लग रहा है कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो उसको रिवीजन करिए आप। ठीक है, आप उसको रिवीजन करिए, और आपका हिस्ट्री क्वेश्चन अगर 90% क्वेश्चन आपको लूसेंट में मिल जाता, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता, 4-5 बार रिवीजन किया होता, तो आपका हो जाता। तो लूसेंट किताब को आपको हल्के में नहीं लेना है। आप ब्रांड के पीछे मत भागिए कि ये पढ़ लें, महेश बालवाल पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये पढ़ लें। जितनी ज़रूरत है उतनी पढ़िए और अच्छे से रिवीजन मारिए, और आपका एग्ज़ाम ईजिली निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और आरओ की एग्जाम से आपको सीख लेनी है कि करंट अफेयर को कैसे तैयार करना है। करंट अफेयर के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप कम से कम 2 मैगजीन पढ़िए। 2 मैगजीन मैं कहूंगा आपसे, 2 मैगजीन पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। कम से कम 4 या 5 बार रिवीजन मारिए, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल, बहुत फैक्ट पूछा जा रहा है, और फैक्ट अगर आपको 5-6 बार रिवीजन की डिमांड मांगता है, तो उसको आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाकर आपका वो करंट अफेयर क्वेश्चन सही हो पाएगा। ठीक है। तो करंट अफेयर आप कम से कम 2 मैगजीन के साथ पढ़िएगा, और साथ में आपका यूपी बजट और केंद्रीय बजट, और इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, जो कि आपका यूपी पीसीएस का मनपसंद एरिया है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वो हर बार पूछता है और डाटा वगैरह पूछ लेता है और बड़ी दिक्कत हो जाती है, कन्फ्यूजन। तो उसको आपको ध्यान में रख के चलना ही पड़ेगा, और उसका नोट्स मैंने भेज दिया है टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। और ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में मैंने आपसे आरओ एग्जाम से जस्ट पहले ही 2-3 दिन पहले ही कहा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये वीडियो देख लीजिए।
अगर जिसने वो वीडियो देखा था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, आप सच से बताइए, अगर आपने, क्या उससे आपको क्वेश्चन नहीं मिला था? 4-5 क्वेश्चन मिला होगा ना आपसे। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको बस घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर है उससे काम हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा कुछ अब करने की ज़रूरत नहीं है। 30 दिन जो आपने पढ़ाई की थी आरओ के लिए, जो इतनी मेहनत की थी, उसी मेहनत को कंटिन्यू रखना है और रिवीजन करना है। जहाँ आपसे आरओ एग्जाम में लग रहा था यार यहाँ पे मुझसे गड़बड़ हो रहा है, उसको ध्यान देना है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, आरओ एग्जाम में जिस हिसाब से साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, साइंस के क्वेश्चन थोड़ा सी कहीं कहीं हार्ड टाइप के लगे, कथन कारण के जो क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ पे अगर 60% क्वेश्चन, 40% इजी कैटेगरी और 60% थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो साइंस में थोड़ा सा और आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो साइंस में आप लूसेंट को अच्छे से पढ़िएगा और घटना चक्र पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ें सही हो जाएंगी। तो आपको साइंस में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी होता है ना कि आप रिवीजन अच्छे से मारेंगे तो आप अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, मैं बात करूँगा, तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा टेस्ट सीरीज़ के बारे में और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और आपको कंटिन्यू स्टडी के साथ साथ आपको ट्विटर अभियान में भी जारी रखना है, क्योंकि ये आरओ का पेपर आपको रद्द कराना बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।